और एक और बड़ी खबर राजस्थान से, अजमेर के मदार स्टेशन के पास ट्रेन हादसे की जानकारी। और जो खबर है वो ये कि साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मालगाड़ी से टकरा करके सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। दोनों ही गाड़ी थी एक ही ट्रैक पर और इसी कारण से घटना घटी। हादसे के बाद रेल यातायात काफी ज्यादा प्रभावित है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको सुबह से लगातार हर एक अपडेट इस घटना से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए और जो गाड़ियां डिटेन हो रही थी उन गाड़ियों को डीजल लगा के उनको क्लियर किया जा रहा है जिससे कि रेल यातायात चालू हो सके। कारण के बारे में अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है और इंक्वायरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये है जैसा कि पूरी जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो ये सवारी गाड़ी है ये यहाँ से क्रॉस मूवमेंट जो हो रहा था मालगाड़ी का उससे डब्बे से टकराई है। उसके लगने की वजह से ये कोचेस डिरेल हुए हैं। मालगाड़ी को कुछ नहीं हुआ, मालगाड़ी डिरेल भी नहीं हुई और मालगाड़ी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हट चुकी है। जांच कमेटी तो बैठी है इसके ऊपर सीनियर अधिकारियों की जांच कमेटी बैठी है और वो अपना काम शुरू कर देंगे। वापस से काम शुरू हो जाएगा, वापस से आज प्रयास ये है कि आज शाम को सूर्य अस्त होने के पहले पहले हम लोग ये सेक्शन पूरा चालू कर पाएंगे। तो आपने वहां पर लोगों को सुना कि इस वक्त परिस्थितियां क्या हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें कई सवालों को जन्म देती हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि जब भारत 24 ने सीपीआरओ से बातचीत भी की तो उनका ये कहना था कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी घटना है जो कि यहाँ पर घटित हुई और इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे। अभी यातायात यहाँ पर प्रभावित है। पहली कोशिश यही है कि किस तरीके से ये जो डिब्बे हैं ट्रेन के उनको पटरी से हटाया जा सके। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जैसी घटना घटी वहां पर लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल हो गया। लोग डर गए, लोग घबरा गए कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि एक के बाद एक ये जो डिब्बे, ये जो तमाम बोगीज थी वो पटरी से उतर गई, वो वहां पर डिरेल हो गई और उसके बाद तमाम लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। भगदड़ के हालात वहां पर निर्मित हो गए। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। मालगाड़ी से टकराने की वजह से हादसा हुआ। जानकारी ये कि एक ही ट्रैक पर ये जो 2 गाड़ियां थी वो गुजर रही थी और इसी वजह से टक्कर के बाद ये जो बोगी थी वो पलट गई यहाँ पर। इसके बाद इस पूरे ट्रेन पर ट्रैक की अगर बात करें तो इस पूरे ट्रैक पर जो रूट है वो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कई गाड़ियां ऐसी थी जिनको रद्द कर दिया गया। फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जो पुलिस है वो भी वहां पर मौजूद रही और उसके बाद तमाम जो लोग हैं उनको अपने गंतव्यों के लिए रवाना करने का काम भी शुरू कर दिया गया। रेलवे की तरफ से जानकारी ये भी सामने आई कि फिलहाल वहां पर कई ट्रेन जो प्रभावित हुई हैं, अब जो लोग हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। शुभम जैन मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, सबसे पहले अपडेट्स दीजिए कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या ताजा स्थिति वहां पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रेल हादसा हुआ था उसके चलते जो 2 अजमेर का जो ट्रैक थे, मेन ट्रैक थे तीनों, वो तीनों ही बाधित हो गए थे, जिसके चलते करीबन 6 गाड़ियों को रद्द किया गया, 3 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया और कई गाड़ियां देरी से 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही है। तो ये कारण ये रहा कि तीनों ट्रैक बाधित थे, लेकिन अब अप लाइन और जो बाईपास लाइन है इनको सुचारू कर दिया गया है। इन दोनों तरफ से अब जो दोनों ट्रैक है इन पर ट्रेनों को गुजारा जा रहा है, लेकिन विद्युतीकरण का जो काम है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रखा है, क्योंकि जो लाइन है वो कहीं ना कहीं कट चुकी है और लाइन कटने के चलते अब जो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो काम है वो किया जा रहा है। लोकोमोटिव जो है डीजल के, उनके जरिए ट्रेनों को पास करवाया जा रहा है, लेकिन जब जीएम जो है उत्तर पश्चिमी रेलवे की उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि देर शाम तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे और ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से कर देंगे। तो पहला अपडेट तो ये है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मामले में अब जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जांच कमेटी जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा जो ये पूरा हादसा हुआ है। ठीक है शुभम, देखना होगा कि जांच के बाद क्या बातें निकल करके सामने आती है। लेकिन शुभम, इसको लेकर के क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि पहले ये खबर सामने आई कि आमने सामने की टक्कर है। अब जानकारी ये आ रही है कि एक ही ट्रैक पर ये 2 गाड़ियां गुजर रही थी। रेलवे की जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो वो क्या जानकारी दे रहे हैं, कैसे ये घटना हुई? कि जो अपलाइन है, अपलाइन के ऊपर जो ट्रैक है उसके ऊपर आगे मालगाड़ी चल रही थी और पीछे पॉइंट से गाड़ी का डाइवर्जन होना था, जो
अचानक ही अब फेलियर क्या रहा है इसको पता करना होगा। लेकिन जो अपलाइन पे जो पहले ही मालगाड़ी चल रही थी उसके बाद यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो उसके पीछे ही पैसेंजर गाड़ी है और इसने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के साथ साथ ये पूरा हादसा हो गया। और टक्कर इतनी भीषण थी कि जो दूसरी गाड़ी का इंजन और 4 बोगियां हैं वो चारों बोगियां करीबन ट्रैक से 15 से 20 फुट दूरी पर चलने लगी। लेकिन रात को ही मौके पर कई रेस्क्यू टीमें पहुंची और रेस्क्यू टीमों के पहुंचने के बाद सारा जो काम है उसको चलाएगा और अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। और उसके बाद अब जो विद्युतीकरण है, ट्रैक है और तमाम जो काम है उनको सही करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनको दुरुस्त कर यातायात सुचारू करवा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर यही कि फिलहाल कोशिश यही जारी है कि जिस तरीके से वहां पर ये घटना घटी है उसके बाद यातायात को बहाल किया जा सके।